आइए आज हम बातें करते हैं बैड टच मूवी के बारे में। बैड टच मूवी की चर्चा काफ़ी दिनों से लगातार बांदा चित्रकूट के आसपास जितने भी ज़िले हैं संपूर्ण बुंदेलखंड में लगभग होती रही है। उसका फिल्मांकन करने से लेकर के और जब इसको लॉन्च करने की तैयारी हो रही थी उस वक्त भी काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा कि बैड टच मूवी आ रही है। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि इस मूवी के माध्यम से कोई एक बड़ा संदेश निकल करके आएगा, लेकिन मूवी को देखने के बाद दो बातें स्पष्ट होती हैं कि कहानी कहीं ना कहीं अंततः कमज़ोर हो गई है। और दूसरी एक बात जो आती है उसमें ये आता है कि सरकार की योजना का प्रचार प्रसार इसलिए चूँकि उसमें कन्या सुमंगला योजना को दिखाया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि सरकार कन्याओं के लिए इतना कुछ कर रही, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के लिए सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। एक मंत्री जी आते हैं जो फिल्म में अभिनय का काम करते हैं, वो आते हैं, वो अपनी बातें बताते हैं कि आज की डेट में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन जो कहानी का जो उद्देश्य था वो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता है। क्योंकि जिस प्रकार का अंत किया गया 31 मिनट की मूवी में, उसकी उम्मीद आज के समय में बहुत कम की जा सकती है। उम्मीद इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा, न्यायालय के द्वारा और समाज के द्वारा पूरी तरह से कोशिश ये की जा रही है कि जो भी बलात्कारी हैं, रेपिस्ट हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी इस मामले पर सक्रिय हैं। समाज भी काफ़ी हद तक सक्रिय हो चुका है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बख्शने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से गंगा का अभिनय है वो सराहनीय है। गंगा पूरी मूवी में बहुत अच्छे से अभिनय करती है। जिस प्रकार से वो कम उम्र की दिखाई जाती है बचपन से लेकर के, और जैसे वो जाती है आदर्श इंटर कॉलेज तक और इंटर की पढ़ाई तक वो पहुंचती है, वहाँ तक का उसका जो अभिनय था वो बहुत शानदार था। उसने हर एक दर्द को जिया, एक लड़की के जीवन के दर्द को उसने जिया कि किस प्रकार से क्या कहते हैं घर के अंदर से लेकर के घर के बाहर तक एक लड़की अपने जीवन को तराशने की कोशिश करती है। वो अपनी माँ से अपनी बात को छिपा लेती है कि वो माँ से नहीं कह पाती है। ये परिवार के अंदर की एक कमजोरी है कि बच्चियाँ अक्सर अपनी माँ से, अपने पिता से नहीं कह पाते हैं। इत्तेफाक से कहानी का जो भाग था उसमें गंगा के पिता नहीं होते, गंगा की सिर्फ माँ होती है और वो अपनी माँ को परेशान होते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो नहीं कहती अपने माँ से। यहाँ पर गंगा का पक्ष जो है बहुत ही खूबसूरत है। दूसरी बात, गंगा जब जाती है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के पास कि मैं मानवाधिकार के पास जाऊंगी और उनसे इस बात पर चर्चा करूंगी, वहाँ पर भी कहानी में देखा गया कि माँ का फ़ोन स्विच ऑफ आता है और वहाँ उस वक्त भी काफ़ी हद तक सही था। क्योंकि जब आगे कहानी बढ़ती है तो गंगा का सामना उन दो लड़कों से होता है जो उसकी माँ के पास तक पहुँच चुके थे। वो गंगा की माँ को कुछ पत्र दे आते हैं, लव लेटर जिनको कहा जाता है, और गंगा की माँ को लगता है कि गंगा ने ही वो पत्र लिखे हैं। गंगा की माँ बहुत बारीकी से ध्यान नहीं देती और गंगा अपने आप को अपनी माँ के सामने पेश नहीं कर पाती है न्यायिक तरीके से कि आखिरकार गंगा का पक्ष सही है या उन लड़कों का पक्ष सही है। यहाँ पर देखने योग्य था कि मानवाधिकार ने क्या क्या प्रयास किए। पूरी मूवी में 31 मिनट की मूवी में मानवाधिकार का दूसरा कोई प्रयास नहीं दिखता। और गंगा की एंट्री उस वक्त होती है जब अनुज हनुमत जो इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहे हैं, शुरुआत में ही अनुज हनुमत की एंट्री होती है और अंत में भी अनुज हनुमत की एक न्यायिक भूमिका होती है। वो गंगा से उस वक्त मिलते हैं जब गंगा सुसाइड करने के लिए पुल के पास खड़ी रहती है कि अब वो सुसाइड कर लेगी, लेकिन वो एक लड़की को आत्महत्या करने से बचाने का काम एक इंस्पेक्टर करते हैं। और पूरी कहानी के घूमते घूमते अंततः अनुज हनुमत के पास आकर के टिक जाती है कि गंगा को वो प्रेरित करते हैं कि उसे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिवस के दिन ही और नारी शक्ति सम्मान के समय वो पहुंचते हैं जब सुमंगला योजना का प्रचार प्रसार हो रहा होता है और उसके बारे में बात की जाती है। वहाँ वो दोनों लड़के भी मौजूद रहते हैं। यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मर्मांतक अंत होता है जो शायद कोई भी दर्शक नहीं चाहेगा आज के समय में। गंगा अपनी पूरी बात कहती है, मंत्री जी के सामने कहती है और मानवाधिकार के लोग भी बैठे रहते हैं, इंस्पेक्टर खुद वहाँ मौजूद हैं, लेकिन गंगा अंततः उनको माफ़ करने की बात कहती है
क्या इस माफ़ी के चलन से बेटियों पर एक अच्छा संदेश जाएगा कि जो लड़के उनके साथ बदतमीजी करते हैं, जो बैड टच की कोशिश करते हैं, जो इनके जीवन को नर्क बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लड़कों को अंततः उस लड़की के द्वारा ही माफ़ कर दिया जाए। क्यों ना ऐसा होना चाहिए था। निर्माता निर्देशक को खुद सोचना चाहिए कि अंततः वहाँ पर इंस्पेक्टर भी मौजूद थे, पत्रकार भी मौजूद थे, और अंत ऐसा होता कि उन दोनों लड़कों को वहीं पर गिरफ्तार किया जाता और एक कानूनी कहानी बढ़ाई जाती। हो सकता है कि फिल्म थोड़ा सा आगे बढ़ जाती और वहाँ पर क्या कहते हैं, गंगा फिर एक बार पक्ष रखती और उनको सज़ा के साथ मूवी का अंत किया जाता। इस तरह से अंत होना चाहिए था, लेकिन उम्मीद के मुताबिक अंत नहीं हुआ है। इसलिए कहना पड़ा कि कमज़ोर कहानी में गंगा का बेहतरीन अभिनय रहा है। कहानी कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है। निर्माता निर्देशक को एक बार सोचना होगा कि उनको किसी भी कहानी पर काम करना होगा और बहुत अच्छा संदेश समाज को देना होगा, जिससे कानून का पक्ष भी मजबूत हो सके और समाज का पक्ष भी मजबूत हो सके और परिवार का भी पक्ष भी मजबूत हो सके।